अच्छे होंगे। सो इस वीडियो के अंदर हम एचटेट के कुछ इंग्लिश प्रीवियस क्वेश्चंस करेंगे प्रैक्टिस। सो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल द ब्लैंक। द पेन इज बोथ गुड एज वेल एज चीप, as well cheap but only cheap, or and cheap. So the correct answer will be and cheap. This pen is both good and cheap, right? Next question is, select the appropriate preposition. ऊपर वाले में भी हमने preposition ही लगाया है, तो यहाँ पर भी preposition ही बोला है। His hut is above Hotel Taj, out Hotel Taj, besides Hotel Taj, or beside Hotel Taj. So the correct answer is beside Hotel Taj. Next question is, the law and order situation will only become worse in the state due to riots if the government does not do something right now to nip in the bud. Nip it in the bud का मतलब होता है कि शुरू होने से पहले ही उसे खत्म कर दो। जब आपको थोड़ी सी भी भनक भी मिले, उससे पहले ही आप उसको स्टॉप कर दो। ठीक है, तो जैसे कहते हैं ना कि बच्चे ने एक गलती करी, तो उस बच्चे को अगर आपने वहीं पर फटकार लगा दी, और ताकि वो आगे उस गलती से भी बड़ी गलती ना कर दे, तो इसीलिए हम बोलते हैं कि निप इट इन द बड, बड में ही उसको खत्म कर देना। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज टू डिस्ट्रॉय द प्रॉब्लम इन द इनिशियल स्टेजेस ओनली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फॉर द फ्रेजल वर्ब अंडरलाइन वर्ब। शी रिजेक्टेड हिज रिक्वेस्ट टू टेक हर होम। उसने उसकी रिक्वेस्ट रिजेक्ट कर दी, इसको हम क्या बोलेंगे? टर्न्ड अप, टर्न डाउन, टर्न आउट, और टर्न ऑफ। सो बेसिकली टर्न ऑफ जैसा कोई फ्रेज नहीं होगा, टर्न डाउन आप बोल सकते हो, देखिए, रिजेक्ट करने को। ट्रेसपासर्स डैश बी पनिश। अच्छा, ट्रेसपासर्स क्या होता है? जैसे कोई बिना जो रिस्ट्रिक्टेड प्रॉपर्टीज होती है उसमें बिना परमिशन के घुस जाते हैं, तो ट्रेसपासर्स बोलते हैं। तो ट्रेसपासर्स शेल बी पनिश्ड, मे बी पनिश्ड, शायद करना चाहिए, शुड बी पनिश्ड, या फिर ऑट टू पनिश। तो अगर इस पे लीगल नोटिस है तब उसके लिए होगा कंपल्सरी, विच इज शैल। Next question is, what is the time in your watch, from your watch, by your watch, or on your watch? तो हमेशा ना what is the time in बोल देते हैं, but that is wrong. What is the time by your watch is the correct answer. Right? Next is again phrasal verb बताना है। Cholera has broken out, broken in, और broken down, और broken up, और broken off। तो जब भी कोई महामारी फैलती है ना, जैसे कॉलेरा हो गया, ठीक है, ऐसे ही इसके लिए हम कोविड के लिए भी बोल रहे थे, कोविड हैज ब्रोकन आउट। ठीक है, तो जब भी कुछ चीज ऐसे बीमारी से रिलेटेड होती है, देन वी कॉल इट ब्रोकन आउट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इसमें से इनकरेक्ट बताना है। द पार्टी प्रेसिडेंट मेड राकेश एमपी कैंडिडेट फॉर द इलेक्शन। ठीक है, तो अगर हम बात करें एमपी, एमपी, इसमें किसकी साउंड आ रही है? आर्टिकल की। आर्टिकल की मतलब ए एन दा में, जब हमने पढ़ा था ना बचपन में कि हमें अगर कोई भी ऐसी साउंड आए जिसमें ए ई आई ओ यू, तो उसके अंदर हम क्या यूज करते हैं? एन। तो ये एमपी वाला रॉन्ग होगा, थर्ड आंसर इज करेक्ट। नेक्स्ट अगेन द इनकरेक्ट पार्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट? ही डिड नॉट कीप हिज वर्ड टू पिक हिम अप फ्रॉम WTP। पिक हिम वर्ड्स होता है, कीप हिम वर्ड्स होता है कि उसने अपने वर्ड्स पूरे नहीं किए जो कहा था उसने, राइट? बट वर्ड्स नहीं होता है, वी कॉल इट टू यूज ही डिड नॉट कीप हिज वर्ड, राइट? नॉट वर्ड्स, वर्ड, राइट? तो थर्ड आंसर जो होगा आपका, इट बी आंसर जो होगा आपका करेक्ट होगा। तो फर्स्ट का आंसर क्या होगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, चूज द करेक्ट form to fill in the following. I had consulted my lawyer before dash the complaint. मैंने लॉयर को कंप्लेंट की लॉन्च, लॉन्च मतलब कंप्लेंट कराने से पहले, फाइल कराने से पहले। हैड लॉन्च्ड, लॉन्च्ड, और लॉन्च। तो इसके लिए करेक्ट आंसर होगा लॉन्च्ड। उसका रीजन ये है कि पास्ट परफेक्ट नहीं है, प्रेजेंट तो हुआ ही नहीं, क्योंकि हैड की बात हो रही है, और हैड के साथ आप फिर से क्या लगाओगे? अगर आप यहाँ पे देखो, हैड ऑलरेडी आ चुका है, पास्ट परफेक्ट है, तो फिर यहाँ पे ईडी आएगा, डिड लॉस्ट नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, चूज द एप्रोप्रिएट मोडाल। ही डैश लिसन टू द स्टोरीज ऑफ हिज ग्रैंडमा बिफोर ही स्लिप्ड। पास्ट की हैबिट्स के लिए ना हम हमेशा क्या लगाते हैं? वुड। ठीक है, वुड तो पॉसिबिलिटी है नहीं, शैल जरूरी नहीं है, माइट शायद के लिए बताया गया है, तो वुड जो होगी वो पास्ट पॉसिबिलिटी होगी। करेक्ट मीनिंग बताना है यहाँ अंडरलाइन वर्ड का, द हॉस्टेस ब्रोक द आइस। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं ब्रोक द आइस, इसका मतलब होता है कि उसने, जब हम किसी को कंफर्टेबल कर देते हैं ना, राइट, तो हम उसे बोलते हैं कि ही ब्रोक द आइस, टू मेक पीपल रिलैक्स विद ईच अदर। तो जब लोग एक दूसरे के साथ रिलैक्स कर रहे हैं, सो दैट इज ही ब्रोक द आइस। नेक्स्ट इज, जो ऑकवर्डनेस है वो खत्म कर देना एक्चुअली।
Then is choose the correct tense. Municipality has decided to dash the overhead wires. Did away with, do away with, has done away with, had done away with. जो वायर्स लटकी हुई होती है आपने देखा है गली मोहल्लों में, तो म्यूनिसिपैलिटी ने डिसाइड किया कि उसको क्या कर सके, थोड़ा ऊंचा कर सके या फिर उसको रिमूव कर सके, थोड़ा और ऊपर लेंथ में ले जा सके और ऊपर चला जाए, डू अवे विद। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो बहुत ही ज्यादा पैसे वेस्ट करता है उसे क्या बोलते हैं? द वन हु वेस्ट द मनी इज कॉल्ड एज फ्रूगल, रेक्ल्यूस, प्रोडिजल और रेटिलिसेंट। रेटिसेंट, देखो जो फ्रूगल है और प्रोडिजल है वो एक तरीके से सिनोनिम एंटोनिम है, ठीक है। तो प्रोडिजल जो होता है जो बहुत पैसे खर्च करता है, ठीक है। प्रो से याद रखना, प्रो आजकल बोलते हैं ना कि वो बहुत प्रो है, तो वो बहुत जल्दी जल्दी पैसे वेस्ट करता है, और जो पैसे बचाता है दैट इज फ्रूगल, ठीक है। Then the last question is, Harsh has annoyed his boss today. He dash be fired soon. उसने अपने बॉस को अनॉय कर दिया, गुस्सा दिला दिया, तो वो शायद फायर हो जाएगा। कैन के लिए पॉसिबिलिटी यूज करोगे, ऑट टू जरूर हो जाएगा या वुड। सो अभी प्रोबेबिलिटी है, श्योर नहीं है, आंसर होगा मी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।